भारतीय नौसेना ने रच दिया कामयाबी का इतिहास। पूरी दुनिया में इंडियन नेवी मचा सकती है तबाही। समंदर में देश को मिल गई बहुत बड़ी ताकत। जिनपिंग का दिमाग हुआ सुन, ब्लड प्रेशर हो गया हाई। दोस्तों, भारत की मिलिट्री और एयरफोर्स बेहद ताकतवर है, ये दुनिया जानती है, लेकिन ये सच है कि हमारी नेवी को चीन का मुकाबला करने के लिए अपडेट करने की जरूरत थी। भारत के कंपैरिजन में चीनी नेवी के पास हथियार आज भी ज्यादा हैं। हिंद महासागर में चीन के दखल को देखते हुए भारत ने अपनी नेवी को मजबूत करना शुरू कर दिया है। भारत लगातार अपनी क्षमता को बढ़ा रहा है। नेवी को अपडेट करने के लिए दुनिया भर से हथियार खरीदे जा रहे हैं और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत देश के अंदर ही हथियार बनाए भी जा रहे हैं। स्पेन चाहता है कि भारत उसके हथियार खरीदे। इसके अलावा दुनिया के तमाम देश भारत को लुभाने में लगे हैं। इसी बीच एक धमाकेदार खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। सवाल उठता है कि आखिर भारत ने ऐसा क्या किया है कि पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। दुनिया देश की इस ताकत को आंखें फाड़ कर देख रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिखा दिया है कि अब भारत के कदम रोक पाना बेहद मुश्किल है। तो दोस्तों, देश में निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है। नौसेना के वाइस एडमिरल SN घोरमड़े ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि INS विक्रांत की सेवा में शामिल होने से हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। INS विक्रांत को जल्द ही कोच्चि में कार्यक्रम में नौसेना में शामिल किया जाएगा और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि विमान वाहक पोत को सेवा में शामिल करना अविस्मरणीय दिन होगा, क्योंकि ये पोत देश की समग्र समुद्री क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा। वाइस एडमिरल घोरमड़े ने कहा कि INS विक्रांत को नौसेना में शामिल किया जाना ऐतिहासिक मौका होगा और ये राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी होगा, क्योंकि इसके कल पुर्जे कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए हैं। दोस्तों, इसके साथ ही भारत दुनिया का 6वां देश बन चुका है जिसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता है। पहले केवल अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और इंग्लैंड के पास ही ये क्षमता थी। भारत की इस कामयाबी ने दुनिया में तहलका मचा दिया है। हर कोई ये कह रहा है कि भारत कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, सवाल उठता है कि INS कितना ताकतवर है, इसकी कौन सी क्षमताएं इसे बनाती हैं सबसे खास। तो दोस्तों, INS विक्रांत करीब 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है। इसमें 14 डेक यानी फ्लोर है और 2300 कंपार्टमेंट है। इस पर 1700 नौसैनिक तैनात किए जा सकते हैं। महिला अधिकारी और महिला अग्निवीरों के लिए स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर में खास व्यवस्था की गई है, यानी यहाँ महिला नौसैनिकों को भी तैनात किया जा सकता है। सी ट्रायल के दौरान इस पर 6 महिला ऑफिसर तैनात थी। नौसेना के मुताबिक विक्रांत के किचन में एक दिन में 4800 लोगों का खाना तैयार किया जा सकता है और एक दिन में 10,000 चपाती यानी रोटियां सेकी जा सकती हैं। दोस्तों, अगर इसके निर्माण की बात करें तो स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर में करीब 2500 किलोमीटर लंबी इलेक्ट्रिक केबल लगी है, यानी अगर इसमें लगी केबल को बिछाया जाए तो कोच्चि से दिल्ली तक पहुंच सकती है। विक्रांत में 150 किलोमीटर लंबे पाइप और 2000 वॉल्व लगे हुए हैं। पिछले 13 सालों से करीब 2000 इंजीनियर, वर्कर्स और टेक्नीशियंस की टीम इसे बनाने में दिन रात जुटी थी। इसके अलावा कम्युनिकेशन सिस्टम, नेटवर्क सिस्टम, शिप डेटा नेटवर्क्स, गन्स, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम इत्यादि सब स्वदेशी हैं। विक्रांत को बनाने में करीब 20,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। कोचीन शिपयार्ड के CMD के मुताबिक विक्रांत को बनाने से कोचीन शिपयार्ड से जुड़ी 50 से ज्यादा भारतीय कंपनियां और करीब 40,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल पाया है। दोस्तों, ये मेक इन इंडिया की बहुत बड़ी कामयाबी है और भविष्य में भारत इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट पर निर्यात के लिए काम करेगा, जिससे देश की इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट को भी ताकत मिलेगी। दोस्तों, INS विक्रांत बेहद ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर है जो देश की नेवी को बेहद मजबूत बना देगा और इसके जरिए हिंद महासागर की सुरक्षा में भारत को मदद मिलेगी। चीन को करारा जवाब देना आसान हो जाएगा। दोस्तों, इसके साथ ही भारतीय नौसेना ने एक और कारनामा करके दुनिया में बवंडर मचा दिया है। इसके बाद भारतीय नेवी बहुत ज्यादा मजबूत हो गई है। ये खबर चीन को तगड़ा झटका देने वाली है। इस खबर को सुनते ही जिनपिंग के होश उड़ गए हैं, दिमाग काम करना बंद कर चुका है। सवाल ये उठता है दोस्तों कि आखिर भारतीय नौसेना ने क्या कारनामा कर दिखाया है, किस कामयाबी से नेवी की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए, आप खुशी से झूम उठेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव पर नौसेना ने किया धमाका। अब हिंद महासागर में चीन नहीं कर पाएगा कोई साजिश। दोस्तों, भारतीय नौसेना की युद्धपोत INS सतपुड़ा ने इस महीने अमेरिका पहुंचकर इतिहास रच दिया। ये युद्धपोत आजादी के 75 साल पूरा होने के मौके पर आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका के सैन डियागो पहुंचा था। ये पहला मौका था जब भारतीय नौसेना का कोई युद्धपोत उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर पहुंचा था। इस मौके को खास बनाने के लिए अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू खुद सैन डियागो पहुंचकर भारतीय युद्धपोत INS सतपुड़ा पर सवार हुए। संधू के साथ US डिपार्टमेंट ऑफ नेवी के सेक्रेटरी कार्लोस डेल टोरो भी मौजूद रहे। INS सतपुड़ा की अमेरिका यात्रा भारतीय नौसेना की 6 महाद्वीपों, 3 महासागरों और 6 अलग अलग टाइम जोन में युद्धपोतों की रणनीतिक तैयारी का हिस्सा थे। भारत ने आजादी के 75 साल पूरा होने के मौके पर यह दिखाया कि उसकी नौसेना दुनिया के किसी भी हिस्से में ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम है। दोस्तों, सवाल उठता है कि कौन कौन से युद्धपोत किस किस देश के लिए रवाना हुए हैं। तो दोस्तों, अन्य 7 जहाजों में से INS चेन्नई और बेतवा मस्कट के लिए रवाना हुए, सिंगापुर के लिए सरयू, मोम्बासा के लिए त्रिकंद, पर्थ के लिए सुमेध
सीधा रियो डी जेनेरियो के लिए तरकश और लंदन के लिए तरंगिनी को भेजा गया है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि सतपुड़ा युद्धपोत की क्षमता कितनी है, इसके पास कौन सी ताकत है। तो दोस्तों, आईएनएस सतपुड़ा भारतीय नौसेना में शामिल शिवालिक क्लास का स्टिल्थ मल्टी रोल फ्रिगेट है। यह पिछले तलवार क्लास के युद्धपोतों की तुलना में उन्नत स्टिल्थ फीचर से लैस है। इतना ही नहीं, इस युद्धपोत को दुश्मनों के रणनीतिक ठिकानों पर हमला करने के लिए कई नई शक्तिशाली वेपन सिस्टम से लैस किया गया है। आईएनएस सतपुड़ा मुंबई में मझगांव डॉक लिमिटेड MDL में बनाया गया था। इसकी नींव 31 अक्टूबर 2002 को रखी गई, जबकि 4 जून 2004 को लॉन्च किया गया था। 2010 तक इस युद्धपोत के कई समुद्री परीक्षण भी किए गए। इस दौरान जरूरत को देखते हुए कुछ बदलाव भी हुए। इसके बाद आईएनएस सतपुड़ा को 20 अगस्त 2011 को विशाखापत्तनम में पूर्वी नौसेना कमान में कमीशन कर दिया गया। आईएनएस सतपुड़ा रूसी, भारतीय और इजरायली वेपन सिस्टम से लैस है। इनमें 76 mm O2 ब्रेडा नेवल गन, क्लब और ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल, स्टिल 1 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर शामिल हैं। इसमें 32 सेल वाला वर्टिकल लॉन्च सिस्टम भी लगा हुआ है, जिसमें बराक मिसाइल तैनात है। दोस्तों, इस युद्धपोत की खास बात यह है कि भारत निर्मित स्वदेशी युद्धपोत है ये। दोस्तों, बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर शिवालिक क्लास क्या है, इसका क्या मतलब है। तो दोस्तों, शिवालिक क्लास के निर्माण की परिकल्पना 1990 के दशक में भारतीय नौसेना के लिए स्टिल्थ फीचर से लैस युद्धपोतों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए की गई थी। इस क्लास के युद्धपोतों को भारत में डिजाइन और निर्माण किया जाना था। इसके डिजाइन डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल डिजाइन ने तैयार किया है। 5000 टन स्टिल्थ फ्रिगेट्स प्रोजेक्ट 17 को एडवांस सिग्नेचर सप्रेशन और सिग्नेचर मैनेजमेंट फीचर से लैस किया गया है। इस क्लास के 3 युद्धपोतों के निर्माण के लिए भारतीय नौसेना ने साल 1999 में ही ऑर्डर दिया था। इस क्लास के युद्धपोतों में कई ऐसे फीचर्स हैं जिसे पहली बार शामिल किया गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर इसमें कौन से नए फीचर का इस्तेमाल किया गया है, किन फीचर्स की वजह से हो जाता है बेहद ताकतवर। तो दोस्तों, शिवालिक क्लास के युद्धपोतों में कंबाइंड डीजल या गैस प्रपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इस तरह के प्रपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल करने वाला यह भारतीय नौसेना का पहला क्लास है। इसके गियरबॉक्स का एल्कॉन इंजीनियरिंग ने डिजाइन और निर्मित किया है। इस क्लास की मुख्य विशेषताओं में स्टिल्थ फीचर और जमीन पर हमला करने की क्षमता शामिल है। ये युद्धपोत संरचनात्मक थर्मल और ध्वनिक स्टिल्थ फीचर से लैस है। इस क्लास के युद्धपोत अपने नेटवर्क के जरिए 10 गीगाबाइट LAN का उपयोग करते हैं। इस क्लास के युद्धपोतों में ज्यादा विशाल आवाज प्रदान किए जाने के साथ चालक दल के आराम पर भी जोर दिया गया है। इसके अलावा आईएनएस शिवालिक भारतीय नौसेना का पहला जहाज है जिसमें चपाती और डोसा बनाने वाली मशीनें शामिल हैं। दोस्तों, शिवालिक क्लास के फ्रिगेट को प्रोजेक्ट 17 के नाम से भी जाना जाता है। आईएनएस सतपुड़ा भी उन्हीं में से एक है। अभी तक शिवालिक क्लास के 3 युद्धपोतों का निर्माण किया गया है और तीनों ही भारतीय नौसेना में एक्टिव ड्यूटी दे रहे हैं। ये भारत में निर्मित पहले स्टिल्थ युद्धपोत हैं। वर्तमान में शिवालिक क्लास को अपडेट कर प्रोजेक्ट 17A के नाम से 7 अन्य युद्धपोतों का निर्माण भी प्रस्तावित है। इस क्लास के सभी युद्धपोतों का निर्माण मुंबई में मझगांव डॉक लिमिटेड में किया गया है। इस क्लास का नाम हिमालय के शिवालिक पहाड़ी रेंज के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया प्रोग्राम बेहद तेजी से काम कर रहा है। जल, थल, वायु तीनों सेनाओं के लिए बड़े पैमाने पर हथियार बनाए जा रहे हैं और भारत इस मिशन पर काम कर रहा है कि रक्षा क्षेत्र में देश एक बड़े विकल्प के रूप में स्थापित हो। इससे देश को बड़ी कामयाबी भी मिले। देश की ब्रह्मोस मिसाइल और तेजस फाइटर जेट की दुनिया भर में डिमांड हो रही है। अब नेवी के लिए बने भारत के हथियार दुश्मनों के दिल दहला रहे हैं। सवाल उठता है कि रक्षा व्यापार में देश कहां तक पहुंच पाया है। इस साल देश ने कितना रक्षा व्यापार किया है। तो दोस्तों, भारत ने साल 2021-22 में रिकॉर्ड 13,000 करोड़ रुपए की रक्षा वस्तुओं और डिफेंस टेक्नोलॉजी का निर्यात किया है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 54.1% ज्यादा है। ये रक्षा निर्यात का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। भारत का रक्षा निर्यात 2020-21 में 8,434 करोड़ रुपए, 2019-20 में 9,115 करोड़ रुपए और 2015-16 में 2,059 करोड़ रुपए रहा था। एक समय में भारत अधिकांश रक्षा उपकरणों का आयात करता था, लेकिन अब वो रक्षा क्षेत्र निर्यातक की बड़ी भूमिका में आ गया है। केंद्र सरकार आर्टिलरी गन, स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, टैंकों और मिसाइलों, विस्फोटक, टैंक रोधी खानों और अन्य रक्षा उपकरणों के निर्यात के लिए अपनी मंजूरी दे चुका है। सरकार द्वारा कुल मिलाकर 156 रक्षा उपकरणों के निर्यात के लिए ये मंजूरी दी गई थी, जिससे मित्र देशों में भारतीय हथियारों के निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। इससे पहले भारत ने आकाश मिसाइल के निर्यात के लिए मंजूरी दी थी। अब ब्रह्मोस हथियार प्रणाली के साथ बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल एस्ट्रा और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग भी निर्यात के लिए तैयार हैं। ब्रह्मोस और आकाश मिसाइलों के लिए कई देशों के साथ करार भी हो चुके हैं। धन्यवाद।